हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव इन बाउंडेशन फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी एंड इस स्टोरी को आप लोगों ने फुल ऑन एंजॉय किया होगा। इस स्टोरी को जितना हो सके उतना मैंने कोशिश किया था कि मैं बेहतर बना पाऊँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये बेहतर लगा होगा कि काफ़ी अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए फिर इसका एपिसोड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि 1 साल बीत गया था। इस 1 साल में जो जियांग चेंग का बेबी था वो अब पहले से ज़्यादा मूवमेंट करने लगा था। वो कोशिश करता था उठने की, अपने पैरों को भी मूव करता था। हाँ, हालांकि वो चल नहीं पाया था पूरी प्रॉपरली, बट हाँ मूवमेंट होती थी, अब उठ पाता था। बहुत बारी वो ऐसा हुआ कि जैसे अपने पैरों को कोशिश करता है कि वो चल पाए अपने पैरों के बल, बट नहीं, वो इतना नहीं कर पाता था। बट हाँ, इससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश था जियांग चेंग। एंड वहीं हम देखते हैं वांगजी और वीजिंग को। उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर ही रहा करते थे और वांगजी उन्हें शिक्षा दिया करता था। हर एक चीज़ उन बच्चों को प्रोवाइड करवाता था एंड धीरे धीरे वांगजी का जो गुरुकुल था वो फेमस हो रहा था हर जगह पर। एंड चारों तरफ उन सारी चीज़ों के लिए वांगजी को जाना जाने लगा था। एंड वैन जो बोलते थे एक तरह से सेक्ट था, उसके अंदर भी वांगजी को काफ़ी अच्छे से जाना जाने लगा था। एंड वांगजी और वीजिंग बहुत ही खुश थे अपनी इस छोटी सी फैमिली के साथ। अभी 2 दिनों के बाद वांगजी और बीजिंग के जो बच्चे थे उनका जल्द ही जन्मदिन आने वाला था, या उनके जो बच्चे थे वो पूरी तरह से अब बोल सकते हैं कि 2 साल के हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को अच्छे से अब वांगजी और बीजिंग ही संभाल रहे थे। तो वांगजी के जो बोल सकते दोनों बेबीज़ थे, एक बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय, वो अब बोल सकते हैं कि अपने पैरों के बल चला करते थे, इधर से उधर भागा करते थे। एंड वांगजी और वीजिंग उन दोनों को देख के खुश हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा कि उनकी लिटिल फैमिली बहुत प्यारी है। अभी मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड वीजिंग उठ चुका था, रेडी हो चुका था, वांगजी भी हो चुका था एंड वो अपने बच्चों को रेडी कर रहा था। वांगजी अगर कभी लैन ई को लेकर आता तो लैन फई भाग जाती एंड लैन फई को लेकर आता तो लैन ई भाग जाता एंड उनका बेटा आईवान आईवान उन दोनों को वापस लेकर आता एंड वांगजी की मदद करता उन दोनों को रेडी होने में। आईवान वांगजी और वीजिंग का अब सबसे बड़ा बेटा बन गया था क्योंकि उन दोनों ने आईवान को गोद ले लिया था और आईवान बहुत ही क्यूट एंड प्यारा बच्चा था। आईवान उन दोनों के साथ रहता और उसी के साथ वो उनकी सारी चीज़ें किया करता था। अभी वांगजी आईवान को देखकर बोलता, आईवान बेबी तुम रेडी हो जाओ। आईवान बोलता, पापा मैं हो जाऊँगा, आप पहले इनको तैयार करिए। वांगजी देखता है और बोलता, हाँ हाँ रुको। इसके बाद वो उन दोनों को रेडी कर देता है। वीजिंग देखता है और बोलता, तुम शैतान बच्चे, हाँ सच में क्या करूँ मैं तुम्हारा। तभी वीजिंग आता है और बोलता, हस्बैंड। वांगजी देखता है और बोलता, हाँ वीजिंग। वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, ये कुछ सामान था आप ले आइए। वैसे मैंने सोचा है कि हस्बैंड, वो बोलते हैं, वांगजी बोलता है, बोलो वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता है, एक्चुअली मैं कुछ, वो बोलता है क्या। वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं भी चलता हूँ आपके साथ मार्केट। वांगजी बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी बच्चे देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग बोलता है, पहले इन्हें संभाल लीजिए। वांगजी बोलता है, हाँ हाँ मैं संभालता हूँ। इसके बाद वांगजी अपने बच्चों को फिर से तैयार करने लगता है, जो रो रहे थे उन्हें चुप करवाता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद वैनिंग आता है और बोलता है, हैंग वांगचन। वांगजी जो है ना वो उठता है, डोर ओपन करके देखता है और बोलता है, अरे वैनिंग। वैनिंग बोलता है, तो सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और इसी के साथ ये है महीने का पूरा हिसाब। मैंने आपको सब कुछ इसमें एक एक रुपये का हिसाब रखा हुआ है, वो लिख के दे दिया है। वांगजी बोलता, अरे वैनिंग तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बोलता है, जानता हूँ हैंग वांगचन, पर ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और इसके बाद चला जाता है। ये उन दोनों का खुद का आपसी मैटर है। एंड इसके बाद वीजिंग अंदर आता है, दोनों बच्चों को देखता है और बोलता है, ये दोनों शैतान भी ना। वीजिंग उन्हें रेडी करता है, वो लोग रेडी होते हैं। इसके बाद वीजिंग उन्हें बाहर लेकर आता है एंड फिर से वो स्टार्ट कर देते हैं मस्ती करना। वीजिंग उनको देखता है और सर पकड़ लेता है। आह्यान बोलता है, मामा अब चिंता मत करिए, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वीजिंग बोलता है, प्यारा प्यारा बच्चा, संभालो उन्हें। आह्यान बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो तो उनके पीछे भाग जाता है उनको संभालने के लिए। एंड लगभग कुछ ही टाइम के बाद आह्यान आता है, बोलता है, मामा इन्हें पकड़ लीजिए, अब मैं जा रहा हूँ मेरी क्लास के लिए। वीजिंग बोलता है, ओके ठीक है आयुआन। इसके बाद आयुआन को वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और उसे कपड़े अच्छे से करके भेज देता है। आयुआन चला जाता है क्योंकि उसे भी स्टडी करनी थी, तो उसे भी आगे शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। एंड वांगजी भी उसे खुद से भी पढ़ाता है। एंड उधर गुरुकुल के अंदर अब और भी सेक्ट के जो बोल सकते हैं एक तरह से टीचर्स थे वो भी यहाँ पर आने लगे थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो भी बच्चों को पढ़ाए। एंड वांगजी की जो टीचर्स को पे करने की सैलरी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, यानी कि वांगजी उन्हें उनके मुताबिक अच्छी खासी रकम दिया करता था।
बट पहले जहाँ पर वो थे वो तो बहुत ही उनके साथ घोटाला किया करते थे, यानी ज़्यादा पैसे खुद रख लेना एंड जो वहाँ के सिटीजन थे उन्हें कम देना, इसी वजह से। एंड अब वो जो गुरुकुल था वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब तो वहाँ पर मक्खियाँ तक नहीं आती थी एंड वो गुरुकुल का ओनर अपना सर पकड़ के बैठ गया था, क्योंकि उसी की गलती है। अगर आज वो वांग जी को नहीं रोकता तो वांग जी अपना गुरुकुल शुरू नहीं करता, अपना गुरुकुल शुरू नहीं करता तो फिर उसका गुरुकुल अच्छे से चलता। तो वही बात है, एक चीज़ इंसान के लिए गलत हो जाती है और दूसरे के लिए वही चीज़ अच्छी बन जाती है। वांग जी की लाइफ में उसने गुरुकुल ओपन करने की जो शुरुआत की थी वो बहुत बेस्ट निकली थी, और उसके साथ ही पूरे वैन जो बोल सकते हैं उसके लोग थे उन्होंने बहुत साथ दिया वांग जी का। एंड अब वो भी मदद किया करते थे। अब उन लोगों को सब्जियां बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके कबीले में अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। एंड अभी उनका धीरे धीरे करके वहाँ पे जो गुरुकुल था वो बढ़ रहा था एंड उन्हें बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उन्हें वेजिटेबल्स वगैरह कहीं से लानी नहीं पड़ती थी, वो खुद ही वहाँ पे उगा लिया करते थे। एंड ये चीज़ सबसे अच्छी थी। बट हाँ, फिर भी वो जाया करते थे मार्केट में अपनी सब्जियों को सेल वगैरह करने के लिए। उनका एरिया काफ़ी अच्छा बढ़ गया था, अब उनको कोई कमी नहीं थी, काफ़ी अच्छे से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे। वहीं वीजिंग अभी अपने खाना वगैरह बना रहा था, तभी हम देखते हैं वांग जी आता है और वीजिंग को बैक से हक करता है। वीजिंग बोलता हाँ हस्बैंड। वांग जी बोलता वीजिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास। वीजिंग बोलता हस्बैंड आप भी ना, क्या कर रहे हो? हाँ कोई आ जाएगा तो? वांग जी बोलता कोई नहीं आएगा, बट वैसे। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के नेक पे किस करता है और बोलता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वीजिंग मैंने कुछ भी नहीं किया। वीजिंग बोलता आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सुना आपने? वांग जी बोलता वीजिंग बोलता चुप करिए, आप हटिए 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 साइड। एंड वीजिंग दूर करता है, बट वांग जी वीजिंग को पकड़ता है, बोलता वीजिंग। एंड वो डायरेक्टली वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन उसे किस करने लगता है। वीजिंग तो वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ये डे का टाइम था। वीजिंग कुछ देर के बाद दूर करता है वांग जी को, बोलता हस्बैंड क्या कर रहे हैं आप, बच्चे आ गए तो? वांग जी बोलता है नहीं आएगा। वीजिंग बोलता है आप भी ना, सच में ऐसे पहले नहीं थे, कैसे हो गए आप? वांग जी बोलता है क्या करूँ, अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है, तो फिर मेरा अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। वीजिंग बोलता बेशर्म हो रहे हो आप। हैंग वांगजुन को इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी किसी स्टूडेंट ने आपकी यह हरकत देख ली तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में? वांग जी बोलता है मेरे घर में कोई क्यों ही आएगा, और मेरे स्टूडेंट को पता है कि उनका हैंग वांगजुन कभी ऐसा नहीं करेगा। वीजिंग बोलता सच में मैं जानता हूँ, सच में कोई सोच भी नहीं सकता आपको देखने के बाद कि आप इतने ज़्यादा। वांग जी बोलता है क्या रोमांटिक हो सकता हूँ? वीजिंग बोलता बेशर्म। वांग जी बोलता है हाँ, अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने में क्या प्रॉब्लम है? वीजिंग बोलता है हाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी एक रेपुटेशन है। वांग जी बोलता है तो रेपुटेशन है तो क्या अपनी वाइफ के साथ प्यार ना करूँ? वीजिंग बोलता है आप मेरी बातों को गलती क्यों मानते हैं? वांग जी बोलता है क्योंकि तुम कर ही ऐसा रहे हो। देखो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक चीज़ चाहता हूँ और वो तुम हो। वीजिंग बोलता है मॉर्निंग का टाइम है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है एंड वो बस वीजिंग के लिप्स पे हाथ रखता है और वीजिंग को डायरेक्टली अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वीजिंग बोलता हस्बैंड मत करिए, बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग की बातों को जैसे कि मानो सुन ही नहीं रहा था, इग्नोर करता है। वीजिंग को सीधा रूम में लेकर आता है एंड देन उसके बाद वीजिंग के फेस को देखता है, टच करता है और बोलता है ओ माय गॉड वीजिंग तुम मुझे बताओगे डे बाय डे इतने ब्यूटीफुल कैसे होते जा रहे हो? वीजिंग देखता है और बोलता है शेमलेस कहीं के, वैसे आप भी डे बाय डे इतने हैंडसम कैसे हो रहे हो? वांग जी बोलता है क्या करूँ, जब वाइफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो हस्बैंड को भी तो होना पड़ेगा ना। वीजिंग देखता है और वो ब्लश करता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ वाइफी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? वीजिंग बोलता है आप ना बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बोलता है क्या रोमांटिक हूँ? वीजिंग देखता है और फिर से शर्मा जाता है। वीजिंग अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में हाइड करता है। वांग जी बोलता है जब तुम ऐसे शर्माते हो तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। एंड वीजिंग भी बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर पाता और वो भी वांग जी की उस किस को पूरी तरह से फील करता है एंड उसे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वो लोग अपना स्वीट सा रोमांटिक सा किस एंजॉय करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद जो किस था उनका वो कंप्लीट होता है। वांग जी इसके बाद फिर वीजिंग के जो बोल सकते नेक था वहाँ पर किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग बस वांग जी को बोल रहा था ऐसा मत करिए हस्बैंड, डे का टाइम है कोई आ जाएगा, बट वांग जी थे जैसे कि मानो फिलहाल वीजिंग की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। बट तभी डोर पे नॉक होने लगता है एंड बाहर से आवाज़ आ रही थी बाबा। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद तो वीजिंग देखता रहा, मैंने कहा था। वीजिंग जल्दी से वांग जी को साइड में फेंक देता है। वांग जी बोलता आउच। वीजिंग बोलता सही है आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वांग जी घूर के देखता है वीजिंग को और बोलता वीजिंग जी बहुत गलत बात है। वीजिंग बोल चुप करिए। वीजिंग जल्दी से उठकर बाहर जाता है एंड वो देखता है और बड़ी बड़ी आंखें करता है। डोर खोलता है तो देखता है वहाँ पे आईवान था और वैनिंग। वैनिंग बोलता है अब मास्टर वी। वीजिंग बोलता अरे वैनिंग। वैनिंग बोलता है वो आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। वीजिंग बोलता हाँ मुझसे मिलने के लिए कौन? वो बोलते हैं चलिए। वीजिंग बोलता हाँ मैं आता हूँ एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी भी आता है वहाँ पर।
वांग जी आने के बाद देखता है तो यहाँ पे वीजिंग के माता पिता थे। वीजिंग देखता कहता है माँ पापा, और वीजिंग जल्दी से उन्हें गले लगाता है। वो लोग भी अपने बच्चे को गले लगाते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। वीजिंग उन्हें देख के बोलता है आप? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हमने सोचा था कि हम तुम्हारे पास आएंगे जब तुम्हारे बेबी का बर्थडे होगा, तो देखो हम आ गए। वीजिंग बहुत खुश होता है और वो बोलते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है गग। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग पलट कर देखकर बोलता है हाँ ओ माय गॉड, तुम कितना बड़ी हो गई हो। और वीजिंग अपने भाई को देखता है, छोटे से उसे पैट करता है और वीजिंग बहुत खुश होता है अपने भाई को देखने के बाद। वीजिंग बोलता है अंदर आइए। इसके बाद वो लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। वीजिंग सबको देखता है और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वैन किंग आती है और जियांग चेंग भी आता है। वो लोग जो खाने की चीज़ लेकर आए थे वो रखते हैं, चाय वगैरह जो भी था उनका वो सब देखते हैं और बोलते हैं वाह, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। बेटा वांग जी सच में तुमने बहुत अच्छा किया है। वांग जी बोलता है शुक्रिया, मैंने बस अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया है। वो बोलते हैं नहीं, मैंने बहुत नाम सुना है हमारे सेट से भी कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आकर स्टडी करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई है जानने के बाद बेटा, सच में तुमने वाकई अपनी एक अलग पहचान बनाई है और मैं सच में प्राउड करता हूँ अपने बेटे पर जिसने तुम्हें चुना। और सबसे ज़्यादा मैं प्राउड तुम पर फील करता हूँ बेटा वांग जी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को चूज़ किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा इतना खुश है तुम्हारे साथ। अरे मेरे वो कहाँ पर है लिटिल लिटिल क्यूट ग्रैंडसन्स। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है वो वेनिंग के पास है। वेनिंग वेनिंग बोलता है मैं भी लेकर आता हूँ। इसके बाद वेनिंग चला जाता है। कुछ ही देरी के बाद वहाँ पर आवाज़ें आने लगती हैं बच्चों की एंड जियांग चेंग भी आता है जिसकी गोद में उसका बेबी था। वो देखते बोलते अरे बेटा चेंग, क्योंकि उन्हें पता था जियांग चेंग यहीं पे है और वो देख के थोड़ा सा मतलब हैरान होते हैं, बट फिर भी वो जियांग चेंग के साथ कोई वो बोल सकते हैं मिसबिहेव नहीं करते, उसके साथ बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं जैसे कि ये अपना ही उनका बेटा हो। क्योंकि वीजिंग अपने माँ बाप से खत के ज़रिए बात किया करता था तो उन्हें बताया करता था, तो वो भी बहुत से समझते हैं जियांग चेंग के इस चीज़ों को, तो वो भी उसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं करते हैं। जैसे अपना बेटा है वैसे ही वो उसे ट्रीट करते हैं। काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो बोलते हैं अरे बेबी तो काफ़ी प्यारा है, सच में बहुत अच्छा दिखता है तुम्हारी तरह ही। जियांग चेंग बोलता है शुक्रिया। फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें जो लेकर आए थे वो अंदर रखवाते हैं और वो बोलते हैं वीजिंग वैसे बच्चों का मतलब जन्मदिन। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ हमने सोचा है हम एक उत्सव का आयोजन करेंगे, हम बैंक्वेट रखेंगे। ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश होते हैं, बोलते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वीजिंग सबको देखता है एंड फिर बोलता है चलो आप आराम कर लीजिए पास में ही। वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग साइड में आते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग आप तुम रुको, मैं कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। वीजिंग फिर बोलता है माँ बाबा मेरे साथ आइए एंड वो साइड में आते हैं। पास में ही एक गेस्ट क्वार्टर बनाया गया था, वहाँ पर जो लोग आते थे उन्हें रुकाया जाता था। तो इसके बाद वीजिंग अपनी माँ और बाबा को लेकर आता है और बोलता है माँ बाबा आप लोग यहाँ पर रुकिए, ठीक है। यहाँ पर 2 रूम्स हैं और उसी के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो बोलते हैं ठीक है बेटा। वीजिंग बोलता है आप थक गई होंगी ना, सफ़र से आए हैं, आप आराम करिए, मैं आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आता हूँ। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा। इसके बाद वीजिंग चला जाता है उन मतलब अपने माँ बाबा के लिए वीजिंग नॉर्मली जो क्लॉथ है पहनने के लिए वो लेकर आकर वहाँ पर छोड़ देता है और वो चला जाता है। वीजिंग की माँ वीजिंग को फिर देखती है और अपने पास बुलाती है। वीजिंग उनके पास आकर बैठता है और बोलता है जी माँ। वो बोलती हैं बेटा तुम खुश तो हो ना। वीजिंग बोलता है माँ मैं बहुत खुश हूँ, हस्बैंड सच में बहुत प्यारे हैं। ये सुनने के बाद वो खुश होती हैं कि चलो उसका बेटा खुश है। इसके बाद वो बोलती हैं वैसे बेटा जियांग चैन वो यहाँ पे। वीजिंग देखता है और बोलता है माँ मैंने आपको बताया था ना वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। वैसे भी माँ गलती शायद किस्मत की ही थी, कहते ना कि किस्मत शायद हमें मिलाने के लिए ये सब कर रही थी, तो इसलिए ये सब हुआ और आज देखिए मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हैं क्या लैंड फैमिली से यहाँ पर कोई नहीं आया। वीजिंग देखता है और बोलता है आए थे माँ, सेक लीडर लैंड सिटीजन आए थे, वो हम सबको भी ले जाना चाहते थे और अपनी वाइफ को भी, बट मैंने मतलब वो बोलते हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ। वीजिंग बेटा क्या तुम जाना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अब ये नहीं बोलूँगी कि तुम मतलब मत जाओ, क्योंकि वो फैमिली है वांग जी की और माँ बाप से जब बेटा दूर होता है ना तो हम समझ सकते हैं कैसा होता है। वीजिंग देखता और बोलता हाँ जानता हूँ माँ। वो बोलता है अपनी मम्मी से एंड देन इसके बाद कहता है मैं सब समझता हूँ बट मैं नहीं जा सकता। वो बोलती है मैं समझ रही हूँ बेटा, तुम्हारे दुख दर्द हर एक चीज़ को मैं समझ सकती हूँ और उसी के साथ मैं तुम्हें एक बात बोलूँगी और वो बात यही है कि हमेशा अपने दिल की सुनना। और वांग जी क्या वो। वीजिंग बोलता नहीं, उन्होंने खुद से कहा है कि वो यहीं रहेंगे और हम हमारी लाइफ यहीं भी गुजारना चाहते हैं। हमारे पास सब कुछ है माँ, जानता हूँ उन्हें अपने परिवार से दूर होना पड़ा, पर वो बोलते हैं मैं समझ सकती हूँ बेटा,
ठीक है, तुम जो करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बस इतना कहूँगी कि कभी कोई गलत फैसला मत करना। वीजिंग बोलता है जी माँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं करूँगा, अगर करूँगा भी तो हस्बैंड मुझे समझा देंगे। वो ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई गलत चीज़ करता हूँ तो वो मेरा साथ देते हैं, नहीं, जब मैं कुछ गलत करता हूँ तब वो मुझे बताते हैं सही क्या है और गलत क्या है। हम वो बोलती हैं मैं बहुत खुश हूँ। वीजिंग स्माइल करता है, वो बोलते हैं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वीजिंग बोलता है अब आप जाइए बात ले लीजिए, बाबा बात लेकर आ चुके हैं। एंड वीजिंग अपने बाबा को देखता है, फिर वो वीजिंग के पास आकर बैठते हैं, वीजिंग से पूछते हैं नॉर्मल चीज़ें जो भी थी यहाँ की। इसके बाद वीजिंग ने जो जो वीजिंग को पता था वो सारी चीज़ें बताता है। वो बोलते हैं वाह सच में लैन वांगजी बहुत ही काबिल बेटा है, देखो उसने अपने बल पर इतना बड़ा गुरुकुल खड़ा कर दिया। तुम्हें पता है जब लोग मेरे पास आते हैं ना तो वो बताते हैं कि हमारे सेक्ट के बच्चे लैन वांगजी द प्रिंस ऑफ गुसु उसके पास जाकर स्टडी करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरा दामाद है। बीजिंग ये सुन के स्माइल करता है, बोलता सच्ची बाबा। वो बोलते हैं बिल्कुल मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मैं गर्व से लोगों को बताता हूँ कि लैन वांगजी मेरा दामाद है। बीजिंग सुन के स्माइल करता है एंड ऐसे ही बाप बेटा दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। ऐसे ही करके मैडम जो बोल सकते हैं वी थी वहाँ जाते हैं बात वगैरह लेके, और उसके बाद वो देखती हैं। बीजिंग बोलता है आप आराम करिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो वो बोलते नहीं नहीं बेटा अभी हम बिल्कुल ठीक है। बीजिंग बोलता है ठीक है। एंड नाउ वो चली जाती हैं वहाँ से रेस्ट करने के लिए एंड बीजिंग वापस आता है। बीजिंग आके देखता है तो वांगजी बैठा हुआ था, बच्चे थे। वीजिंग आता है वांगजी के पास, आकर बैठ जाता है और देखने लगता है। वांगजी बताए क्या हुआ? वीजिंग बताए कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। पता है माँ बाबा आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वांगजी बोलता है सीरियसली? वीजिंग बताए ऑफ कोर्स आपके चर्चे ना अभी बहुत सारे सेक्ट्स में हो रहे हैं। वांगजी बोलता है ओह ऐसी बात है क्या? वीजिंग बताए ऑफ कोर्स, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे ये बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे सबके लिए अच्छा नहीं बनना। वीजिंग बोलता है जानता हूँ बट क्या करूँ, मेरे हस्बैंड हैं ही इतने अच्छे कि उनके चर्चे तो सारे लोग करते हैं। वांगजी स्माइल करता है, वीजिंग को देखता है, बोलता है ठीक है चलो अब बच्चे को दूध पिला दो। वीजिंग बोलता है अब हाँ। वीजिंग बेबीज को गोद में लेता है और एक एक करके उन्हें मिल्क पिलाने लगता है। एंड वांगजी वहीं पर बैठकर बोल सकते हैं कि देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप? ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है नथिंग, बस मैं देख रहा हूँ। वीजिंग बोलता है कितने शिमलेस हो आप। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है ये तो बोल सकते हो तुम, मैं शिमलेस हूँ बट ओनली तुम्हारे लिए वीजिंग। वीजिंग बोलता है सच में? अभी नो। वांगजी बोलता है अरे वैसे भी नाइट को तो फ्री हो। वीजिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, कि कितने ज़्यादा। वांगजी स्माइल करता है एंड वीजिंग बच्चों को फीडिंग करवा देता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग देखता है और बोलता चलो मुझे अब काम करने हैं। वांगजी बोलता हाँ सही है, वैसे भी मेरी और क्लासेस का टाइम हो चुका है। वीजिंग बोलता है ठीक है अब जाइए। इसके बाद वांगजी चला जाता है अपने बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जो भी उनका काम था। वीजिंग जो भी अपना घर का काम था वो करता है, जियांग चेंग मदद करवाता है। वीजिंग बोलता है आपने क्लासेस ले ली? वो बोलता है हाँ मैंने ले ली वीजिंग, वो एक्चुअली आज मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं एक काम करो, वैसे भी तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो रहा है और ये मुझे दे दो मैं कर लेता हूँ, तुम जाके आराम करो ठीक है। वीजिंग बोलता है अरे नहीं नहीं मैं कर लूँगा शाह जी। वो बोलते वीजिंग। वीजिंग देखता है बोलता है अच्छा ठीक है। इसके बाद वीजिंग चला जाता है, जियांग चेंग काम करता है और वीजिंग बेबीज़ के साथ खेलता है, तीनों बेबीज़। एंड वीजिंग देखता है और फिर जो बोल सकते हैं लाइन जिंगी था उसे अपनी गोद में लेता है और बोलता ओ सुजुई जिंगई तुम कितने प्यारे लगते हो। इसके बाद वो उन्हें देखने लगता है, वीजिंग उनके साथ भी खेलता है, कुछ देर अपना टाइम स्पेंड करता है। इसके कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जो बोल सकते हैं वेंडिंग था वो आता है और उसके बाद वो आकर बोलता है कि आपकी क्लासेस का टाइम हो गया है गग। वीजिंग देखता है बोलता है ओहो ठीक है चलो आईवन बच्चों का ख्याल रखना। आईवन बोलता है ठीक है। वेंडिंग बोलता है आप चिंता मत करिए मास्टर वी, मैं सब कर लूँगा। वीजिंग बोलता है ओह वेंडिंग तुम बिना मुझे कितने सारे नामों से बुलाओगे? वेंडिंग स्माइल कहता है और बोलता है मैं आपको सब बुला सकता हूँ, आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हो। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद चला जाता है। वीजिंग बच्चों के पास आता है एंड देन फिर बच्चों को वीजिंग अपनी स्वॉर्ड से कुछ टेक्निक सिखाने लगता है जो कि उसे वांगजी ने सिखाई थी। वांगजी बस वीजिंग को देखता है और फिर वो अपने कामों में चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग के माँ बाबा को देखते हैं जो कि बाहर निकलते हैं और इधर से उधर टहलने लगते हैं, बट तभी उनकी नज़र पड़ती है ग्राउंड पर जहाँ पर वीजिंग उन्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रहा था। एंड वीजिंग के पापा बस देख रहे थे वीजिंग को एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को ऐसा मतलब करते हुए। उन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब उनका बच्चा आज इतने लेवल तक अच्छा कर पाएगा, यानी कि ओमेगास को कभी शिक्षा दी ही नहीं जाती ऐसी। बट वीजिंग खुश था कितना ज़्यादा यहाँ पर, और वो यही दुआ करते हैं कि उसका बेटा खुश रहे, हमेशा ऐसा ही रहे, और वो बहुत खुश होते हैं अपने बच्चे को देखकर। जो वीजिंग की मॉम थी वो भी देखती हैं और बोलती हस्बैंड मैं बहुत खुश हूँ, देखिए ना हमारे बच्चे को। और मैंने सुना वीजिंग ने सच में उनकी जान बचाई थी उस दिन।
पूरे लैन कबीले को मेरे बेटे ने बचाया था, मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलते हाँ सही कहा, आज मुझे अपने बच्चे पर प्राउड होता है, सच में वो एकदम बेस्ट है। और वो अपने बच्चे को ऐसे देख के खुश होते हैं। नाउ ऐसे ही करके टाइम स्पेंड होता है, वीजिंग क्लास वगैरह अटेंड करता है। नाउ अभी शाम का टाइम देखते हैं, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे एंड सभी लोग बैठे हुए थे। वीजिंग एंड जो वैनकिंग वैनिंग नीहो सैंग सारे के सारे जितने भी थे वहाँ पे वो सारे के सारे बैठ चुके थे और अपना खाना खा रहे थे। वीजिंग सबको सर्व करता है। कुछ ही टाइम के बाद सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं हम कल आराम से बात करेंगे, वैसे भी बच्चों का जन्मदिन 2 दिन बाद है। वीजिंग अपने छोटे भाई को देखता है एंड जिसके बाद बोलता है यू लिटिल, तुम अच्छे से सब कुछ करते हो ना। एंड ये सुनने के बाद जो वीजिंग का ब्रदर था वो बोलता है ऑफ कोर्स काका, मैं सारी चीज़ें अच्छे से करता हूँ और मैं देखना एक बहुत ही अच्छा सेक्ट लीडर बनूंगा। वीजिंग बोलता है हाँ मेरे भाई, तू बनना बहुत अच्छे से एंड हमेशा हर इंसान की रिस्पेक्ट करना। ये सुनने के बाद वीजिंग का ब्रदर बोलता है ऑफ कोर्स काका, मैं बिल्कुल वही करूँगा, मुझे माँ बाबा ने सब कुछ ऐसे ऐसे सिखाया है और मैं उनकी हर कही गई बात का पूरी तरह से पालन करूँगा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। इसके बाद वीजिंग अपने भाई को कुछ खाने के लिए देता है एंड वो तो खाता है और बोलता है वाह ये बहुत टेस्टी है काका, मुझे बहुत पसंद आया। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है चलो तुम्हें कोई चीज़ तो पसंद आई। और ये सुनने के बाद वो तो स्माइल करता है। इसके बाद कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना वगैरह कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो चले जाते हैं अपने अपने क्वार्टर्स में। ना वांगजी और वीजिंग को देखते हैं। वांगजी और वीजिंग अभी कुछ देर फ्रेश माइंड फील करने के लिए आए हुए थे माउंटेन्स पर एंड वीजिंग बैठा हुआ था, वांगजी भी उसी के पास था एंड दोनों देख रहे थे बाहर की ओर। एंड जो बच्चे थे वो वीजिंग के माता पिता के पास थे। जियांग चेंग भी वहीं पे था और वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था उनके साथ। जियांग चेंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है, उसे मदरली वाइब आती है फादर मदर वाली दोनों से ही, क्योंकि वो जियांग चेंग को ऐसे ट्रीट ही नहीं कर रहे थे कि जियांग चेंग आउटसाइडर है, नहीं वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता वीजिंग तुम खुश हो ना। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को हक करता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से एक चीज़ चल रही थी। वो बोलते बोलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है मैं कुछ और करना चाहता हूँ हस्बैंड। वांग जी बोलता है बोलो वीजिंग। वीजिंग वांग जी के साथ बातें करता है। वांग जी बोलता है ये बहुत अच्छी बात है वीजिंग और मैं तुम्हारा इसमें भी सपोर्ट करूँगा। वीजिंग गले लगाता है वांग जी को और बोलता है सच में आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग मैं हैप्पी हूँ बहुत ज़्यादा कि तुम मेरी लाइफ में आए। वीजिंग बोलता है हैप्पी तो मुझे होना चाहिए हस्बैंड कि आप मुझे मिले, सच में शायद किस्मत ही हम दोनों को मिलाना चाहती थी इसलिए इतनी सारी चीज़ें हुई। वांग जी बोलता है हाँ सही कहा। वीजिंग स्माइल करता है एंड नाउ इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग को देखने के बाद वो बोलता है अब चले। वीजिंग बोलता है ठीक है चलिए हस्बैंड। इसके बाद वांग जी और वीजिंग निकल जाते हैं दोनों के दोनों वापस से। वांग जी और वीजिंग वापस से अपने रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद वो आकर बैठ जाते हैं और इसके बाद बच्चों को देखते हैं। बच्चे सो चुके थे एंड जो वीजिंग की मॉम थी वो उन्हीं के पास बैठी हुई थी। वीजिंग बोलता है माँ आप जाके सो जाइए। वो बोलती ठीक है बेटा गुड नाइट। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल शुभ रात्रि। इसके बाद वो चले जाते हैं एंड नाउ उन सभी के जाने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी जाता है डोर बंद करता है। वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है बोलिए। वांग जी बोलता है हमें समारोह की तैयारियां करनी होगी, 2 डेज़ के बाद बेबीज़ का बर्थडे है। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा, बहुत सारी चीज़ें करनी है हस्बैंड। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा, अब क्या करना स्टार्ट करें। वांग जी बोलता है कल मैं चीज़ें लेकर आऊँगा और इसके बाद हम देखेंगे हमें क्या क्या और चीज़ें करनी है। वीजिंग बोलता है ठीक है हस्बैंड। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बेड पे आते हैं। बच्चे सो गए थे। वांग जी और वीजिंग भी फिर एक दूसरे को देखते हैं एंड बेड के ऊपर आकर सो जाते हैं। वांग जी वीजिंग को हग करता है, उसके ऊपर किस करता है और बोलता है वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ हस्बैंड आप कितनी बार बताएंगे। वांग जी बोलता है जितनी बार भी मैं बोलूँ उतना ही कम है। ये सुन के तो वीजिंग स्माइल कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में पीसफुली सो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अभी लैंड सेक्ट का सीन। लैंड सेक्ट के अंदर अभी लायन किरण बैठा हुआ था अपने रूम में और सोचे जा रहा था। उसका दिल दर्द कर रहा था अंदर ही अंदर, पूरी तरह से जैसे ख़त्म हो गए हों वो, अपने आप में ही रहना। कुछ ही टाइम के बाद डोर पे नॉक होता है। डोर ओपन किया जाता है। लायन सेचन अंदर आते हैं और बोलते हैं बाबा। वो बोलते हैं अरे बेटा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं बाबा। वो बोलते हैं अंदर आओ। इसके बाद लायन सेचन अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं एक दूसरे को। लायन सेचन बोलते हैं बाबा मैं वो जाना चाहता हूँ कुछ टाइम के बाद। वो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम चले जाओ, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता बेटा, मन तो कर रहा है मैं भी चलूँ साथ में ही। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं बाबा जानता हूँ। वो बोलते हैं
हमारी गलतियों की वजह से ही शायद तुम भी अपने बच्चे से दूर हो गए बेटा। लायन सेजन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ बाबा। माँ, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस लौट आए। मैडम लायन अभी तक सिक ल्यूजन से बाहर नहीं आई थी, वो सिक ल्यूजन के अंदर ही थी। और ऐसे ही करके जैसे कि मानो टाइम बीतता है। कुछ देर वो लोग ऐसी बातें करते हैं। लायन सेजन अपने रूम में वापस आते हैं और जैसे ही रूम का दरवाज़ा बंद होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उसी के साथ उनकी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा 1 साल हो गया था जब उन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा था। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बहुत ही पेन में थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, बट कैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालते हैं और उसके बाद आंखें बंद करते हैं। वो सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने वाइफ और अपने बच्चे से मिलने के लिए जाएंगे। अब उन्हें अपने बच्चे को देखना है। इतने टाइम से उन्होंने सेक्ट के कामों में भी अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया और अब वो अपने वाइफ और बच्चों से मिलना चाहते हैं। लायन सेजन अपने आप को जो है ना वो बोल सकते हैं रेडी करते हैं। उनकी बोल सकते हैं चेस्ट में दर्द होता है अपने बच्चों से दूर होने का। कुछ टाइम के बाद वो आराम से सो जाते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और उसके बाद आगे का वो लोग जितना भी काम था वो स्टार्ट कर देते हैं। खाना पीना हो जाने के बाद वो लोग जो भी था यानी कि आगे जो मतलब होने वाला है यहाँ पे एक समारोह, उसके लिए इनविटेशन वगैरह जो भी थे वो लिखे जाना स्टार्ट करते हैं। जैंग चैंग बैठा हुआ था और देख रहा था। वीयिंग जो भी मतलब जानता था लोगों को थोड़ी बहुत, वीयिंग उनको इनवाइट करने लगता है क्योंकि यहाँ पे रहने की वजह से जो विलेज के लोग थे वो भी अब उनसे इंटरेक्ट करते थे। तो वीयिंग उन सभी को लिखने लगता है लेटर। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीयिंग की नज़र पड़ती है जियांग चैंग पर। वीजिंग जैसे ही जियांग चैंग को देखता है वो बोलता है, हाँ शाओ जी। एंड जियांग चैंग वीजिंग को देखता है और बोलता है, हाँ वीजिंग। वीजिंग बोलता है, क्या आप अपनी फैमिली को लेटर नहीं लिखेंगे? आपको भी इनविटेशन भेजना है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, क्या मैं? वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपनी फैमिली को बुलाएंगे। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है, ठीक है वीजिंग, थैंक यू। वीजिंग बोलता है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी भी फैमिली है और आपका भी फंक्शन है। ऐसा सुनने के बाद तो जियांग चैंग बहुत खुश होता है और वो फिर अपनी फैमिली को भी लेटर लिखता है यहाँ पर आने के लिए। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं जिन जिन को भी वांग जी जानता था, वीजिंग जानता था, जियांग चैंग या जो भी वैन फैमिली वाले किसी को जानते थे, उन सभी को इन्वाइट किया गया था। एंड वांग जी के स्टूडेंट्स को भी इस फंक्शन के अंदर इन्वाइट किया गया था। और ऐसे ही करके 2 डेज़ हो जाते हैं एंड आज देखते हैं एक एक करके सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। वांग जी और वीजिंग सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। जियांग चैंग भी वेलकम कर रहा था एंड लैंड सेक्ट के अंदर भी भेजा गया था उस निमंत्रण पत्र को, क्योंकि ओब्वियसली वो वांग जी की फैमिली है तो वहाँ पर भी भेजा जाएगा। जो जो सेक्ट इन टाइम पे वांग जी के साथ था या वांग जी जिनसे इंटरेक्ट करता था उन सभी के साथ भेज दिया गया था ये। एंड धीरे धीरे करके वहाँ पर एक एक करके लोग आना स्टार्ट हो चुके थे। एंड वांग जी का सच में वो प्यारा सा घर गुरुकुल बहुत स्वीट था। जो कोई भी आ रहा था वो देख के तारीफ ही कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स वांग जी को कोई क्यों नहीं जानेगा, सब लोग ही वांग जी को जानते थे। वांग जी गुस्सू का प्रिंस था और अब एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलाता था वांग जी, तो क्यों नहीं एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे आते हैं। वीजिंग की फैमिली भी उन सभी को जो है ना वेलकम करती है। वीजिंग बोल रहा था, माँ आप मत करिए, बट वीजिंग के माँ बाबा सब कुछ कर रहे थे क्योंकि आखिरकार वो फैमिली मेम्बर्स ही थे। जियांग चैंग सभी को वेलकम कर रहा था, उनके कॉटेज दिखा रहा था एंड उन्हें आराम करने के लिए रूम्स जो थे वो सब कुछ वहाँ पे तैयार कर दिए गए थे क्योंकि वांग जी अब बहुत सारी चीज़ें करता है। तो जो स्टूडेंट्स थे वो भी कोऑपरेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है उनके सीजन अभी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ वहाँ पे जितने भी कॉटेज अवेलेबल थे वो सारे के सारे लोगों को दिए जा रहे थे। एंड सब लोग देख रहे थे, बहुत ही हैप्पी थे। एंड ऐसे ही करके एक एक करके सारे लोग आते हैं। अभी देखते हैं हम जियांग चैंग को। जियांग चैंग खड़ा हुआ था, एक एक को वेलकम कर रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, चैंग। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद जियांग चैंग पलट कर देखता है तो उसके माँ बाबा खड़े हुए थे, मैडम यू और जियांग फेंगम्यान। जियांग चैंग जैसे ही अपनी फैमिली को देखता है वो बहुत ही खुश होता है और जल्दी से जाता है और हग कर लेता है। मैडम यू भी जियांग चैंग को हग करती हैं और वो उसे कंफर्टेबल फील करवाती हैं, उसके बैक पर पैट करती हैं और बोलती हैं, बेटा हमने तुम्हें बहुत मिस किया, जैसे ही हमें पता चला तुम्हारा लेटर आया हम तुरंत यहाँ पर आ गए। ये सब। जियांग चैंग बोलता है, ये एक तरह से हमारा ही घर है। वो बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। जियांग चैंग बोलता है, चलिए। इसके बाद वो उन्हें आगे लेकर आता है। वीजिंग देखता है और फिर वो भी उन्हें बो करता है। मैडम यू देखती हैं और उन्हें भी मतलब बोल सकते हैं बहुत ही बुरा लगता है।
फिर वी जिंग उनके पास आता है, पोलाइट वे में उनके साथ बातें करता है और बोलता है शाओ जी आप लेके जाइए। वो बोलता है हाँ। इसके बाद जियांग चेंग अपने माँ बाबा को लेकर चला जाता है। वो उन्हें गेस्ट रूम में दिखाता है और बोलता है कि यहाँ पर आप आराम कर लीजिए, कुछ ही देर के बाद समारोह शुरू होगा। वो बोलते हैं हाँ बेटा हम बहुत खुश हैं। जियांग चेंग बोलता है माँ बाबा हम बाद में बात करेंगे आराम से सुकून से बैठकर। वो बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। हम देखते हैं अभी दौर पर वांग जी भी खड़ा हुआ था, वेलकम कर रहा था। तभी एंट्री होती है लान सिचन की। लान सिचन जैसे ही अपने भाई को देखते हैं वो बोलते वांग जी अपने भाई को देखने के बाद तुरंत ही गले लगाकर बोलता है गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बोलते मैंने भी वांग जी अपने भाई को गले लगाता है और उसके बाद वो लोग एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी देर तक। नाउ इसके बाद वांग जी बोलता है गगा चलिए। वो अंदर लेकर आता है उन्हें अपनी फैमिली को। एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं एक एक करके वहाँ पर समारोह की जो प्रिपरेशन थी वो हो चुकी थी। एंड नाउ वांग जी और वी जिंग दोनों अपने बच्चों को देखते हैं, वो लोग रेडी हो चुके थे। इसके बाद देखते हैं वांग जी बच्चों को देखता है एंड इसके बाद वो अपनी क्यूट लिटिल डॉटर को अपनी गोद में लेता है एंड वी जिंग अपने बेबी बॉय को गोद में लेता है। एंड इसके बाद वांग जी आयुआन का हाथ पकड़ता है और बोलता है चले। आयुआन बोलता है हाँ बाबा। इसके बाद वो तीनों बाहर निकलते हैं और एक एक करके जो हॉल था वहाँ पे बनाया गया था सेलिब्रेशन करने के लिए, वहाँ पर एंट्री लेते हैं। एंड सारे फैमिली मेम्बर्स देख रहे थे, जो लोग आए हुए थे वो भी देख रहे थे। एंड सच में ये फैमिली बहुत प्यारी लग रही थी। लान सिचन भी देखता है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सच में उसके भाई की फैमिली बहुत प्यारी है। और फिर वो देखता है जियांग चैंग को। लान सिचन अपने बच्चे को देखता है जो जियांग चैंग की गोद में था और जियांग चैंग इस वक्त अपने माँ बाबा के साथ था। और जियांग चैंग वी जिंग और वांग जी को देख रहा था और बस स्माइल कर रहा था। मैडम यू जियांग चैंग के सर पे हाथ रखती है और बोलते बेटा तुम खुश तो हो ना। जियांग चैंग बोलता है हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ और देखिए मेरा बेबी अब ये पहले से ज़्यादा बेटर है, ये मूव करने लगा है, मैं बहुत खुश हूँ। बस कुछ साल और उसके बाद मेरा बेटा चल पाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है हाँ बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एंड इसके बाद वो देखने लगती हैं, तभी उनकी नज़र पड़ती है लान सिचन पर जो कि उन्हें ही देख रहा था। एंड ये देखने के बाद वो जियांग चैंग को बोलते हैं बेटा सिचन। जियांग चैंग बोलता है माँ अभी मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में प्लीज़। वो बोलती हैं अच्छा ठीक है। इसके बाद वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहते हैं। वांग जी और वी जिंग आते हैं, स्टार्टिंग में वो आकर अपनी जो जगह थी वहाँ पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वांग जी सबको देखता है और बोलता है आज आप सभी का यहाँ पर आने का शुक्रिया, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आज मेरे बेटे और मेरा क्यूट लिटिल बेबी बॉय पूरे के पूरे 2 साल के हो चुके हैं और मेरा लिटिल आयुआन वो भी पूरे 7 साल का हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। एंड वो उन सबको देखता है और फिर बोलता है आज मैं अपने बच्चों का जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आप सबको बुलाया है और आप सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। आप लोग आई होप कि एंजॉय करेंगे, आप लोगों की खातिरदारी बहुत ही अच्छे से की जाएगी। एंड इसके बाद आगे का सेलिब्रेशन जो भी है वो शुरू होता है। बच्चों जो भी थे उनका नाम वगैरह सबको बताया जाता है, क्योंकि अभी फैमिली वालों को ही पता था ना, तो वांग जी अपने बच्चों का नाम सबको बताता है। जो वी जिंग की क्यूट लिटिल डॉटर गर्ल थी एंड उसका नाम उन्होंने रखा था लैन फई एंड दूसरा जो बेबी बॉय था उसका नाम लैन ई रखा गया था। एंड आयुआन को भी वांग जी इंट्रोड्यूस करता है कि आयुआन उनका बड़ा बेटा है, उन्होंने आयुआन को गोद लिया है और आज से वो भी उन्हीं का चाइल्ड होगा, उनका बड़ा बेटा। सभी लोग वांग जी और वी जिंग को देखते हैं। उसके बाद वी जिंग सबको देखता है और बोलता है और आज मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर हम लोग एक अनाथ आश्रम बना रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो या ऐसा ओमेगा जिसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया हो, या जो ओमेगा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, या जो कोई भी क्यों ना हो, बच्चे जो अपनी फैमिली के साथ बड़े नहीं हो सकते, जिन्हें फैमिली वाले छोड़ देते हैं, धिक्कार दिया जाता है, वो यहाँ पर रह सकते हैं। हम एक एक करके जितने भी सेक्ट हैं, अगर उनके अंदर कोई भी ऐसा इंसान है तो वो यहाँ पर आ सकता है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ हम यहाँ पर उनके लिए आश्रम बना रहे हैं एक तरह से, तो वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं, उनको जीने का अधिकार है। यहाँ पर उन्हें अपने जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब सिखाई जाएंगी, उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है वो भी बताया जाएगा और उसी के साथ पैसे कैसे कमाते हैं वो भी सिखाया जाएगा। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग प्रशंसा करते हैं उन लोगों की, बट कुछ लोग इस चीज़ को भी पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ये क्या दिखाना चाहता है, यानी कि ये खुद ही कर सकता है, हमारे सेक्ट के लोगों का हम ध्यान नहीं रख सकते। जहाँ पर आप कुछ अच्छा करोगे वहाँ पर कुछ बुरा होगा। अगर 100 लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उनमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बुराई करेंगे, जो बोलेंगे कि दिखावा कर रहा है ये वो। बट वांग जी और वी जिंग को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, तो वो तो खुश होते हैं। इसके बाद वी जिंग के माता पिता भी खुश होते हैं। वी जिंग भी वांग जी के साथ देखता है और स्माइल करता है। नाउ इसके बाद आगे का सेलिब्रेशन शुरू होता है। जो बच्चे थे उन्हें पूजा वगैरह जो भी थी उनकी करवाई जाती है, प्रेस्ट के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। नाउ इसके बाद यहाँ पर लोग आते हैं एक एक करके और वो बच्चों को गिफ्ट वगैरह जो भी थे वो देने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद गिफ्ट सेरेमनी भी कंप्लीट होती है
इसके बाद सभी को बोला जाता है खाना खाइए एंड नाउ एक एक करके खाना सर्व किया जाता है एंड वहाँ पे जश्न होता है। ऐसे ही करके लगभग 2 से 3 घंटे तक वो जश्न चलता है, यानी कि जो भी उनका समारोह था फिर वो 2-3 घंटे के बाद एंड होता है। उस समारोह एंड होने के बाद जो जितने भी सैक लीडर या कुछ आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, उन्हें उनके अलग अलग जो रूम्स दिए गए थे उनमें भेजा जाता है। वांग जी फिर अपनी फैमिली को देखता है, लायन सिजन को, और वो पूछता है लायन सिजन से कि घर में सब कैसे हैं। तो वो बताते हैं माँ अभी तक वापस नहीं आई है सेक्लूजन से और वो आना भी नहीं चाहते हैं। वांग जी बस अपने ब्रदर को देखकर बोलते हैं ठीक है गा। उसके बाद वो बोलते हैं बाबा, वो बोलते हैं बाबा आना चाहते थे बट अगर वो भी आ जाएंगे तो फिर सेक्ट को कौन संभालेगा। वांग जी समझ जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है। वांग जी बोलते काका आप आराम करिए। इसके बाद लायन सिजन चले जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ एंड अपनी बेटी के साथ। वो उनका बेटा उनकी गोद में था एंड वो देख रहे थे उनका बच्चा भी आज पूरी तरह से 3 साल का हो चुका था और वो देख रहे थे उसे। वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा, और वो उसे टच करते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं वार्मथ फील होता है। वो अपने बच्चे को देख रहे थे, टच कर रहे थे एंड उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो सोच रहे थे कि वो भी अपने बेटे का ऐसे ही करके जो बर्थडे था सेलिब्रेट करना चाहते थे बट जैसे अभी जियांग चैंग जाना ही नहीं चाहता तो वो बस कुछ भी नहीं बोलते। वो वापस से कॉटेज में आते हैं। वांग जी भी आता है, वियिंग के माता पिता भी जा चुके थे एंड जियांग चैंग के माता पिता भी अपने अलग अलग कॉटेज में जो थे वहाँ पे जा चुके थे एंड अभी वियिंग के माता पिता को देखते हैं। वो तो बहुत खुश होते हैं कि देखो वांग जी ने सच में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वांग जी अपने बलबूते पर आज इतना बड़ा उसने ये गुरुकुल खड़ा कर दिया। वो बोलते हाँ सही कहा। एंड वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग चैंग के माता पिता जो कि बात कर रहे थे और कह रहे थे हमारा बच्चा खुश है यहाँ पर, मैंने देखा। और वांग जी और वीजिंग भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, कितना अच्छे से सब कुछ कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ सच में। वो बच्चा वीजिंग बहुत काइंड है और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उस टाइम पर अपने बेटे को संभाला नहीं। अगर मैं उस टाइम पर अपने बच्चे को रोक देती। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं, शायद ये नियम था या ये कहें कि एक तरह से लेख था, लिखा हुआ डेस्टिनी थी ये उन चारों की। ऐसे ही मतलब लाइफ को आगे बीतना था तो वही हुआ। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे मिल जाता है। हमारे बच्चे की किस्मत में ये लिखा हुआ था तो उसे मिला एंड वीजिंग की किस्मत में वांगजी लिखा हुआ था तो वो उसे मिला एंड आज वो खुश हैं एक दूसरे के साथ। शायद उसने बिल्कुल सही किया। और जहाँ तक बात है उसने आज इतना बड़ा फैसला किया है वो ओमेगास को एंड जो बच्चे होते हैं उनके लिए आश्रम बना रहा है यहाँ पर। ये मैं बहुत खुश हूँ सच में। और जियांग चैंग हमारा बेटा यहाँ पे रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। मैं ये भी सोच के बहुत खुश हूँ। चलो हमारे बच्चे कम से कम खुश तो हैं। बट तभी यूँ बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो यहाँ पे खुश होगा पर मैं समझ सकती हूँ उसके दिल का हाल। वो अपने हस्बैंड से दूर है तो क्या वो बोलते हैं जानता हूँ पर शायद उन दोनों को टाइम चाहिए क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ लायन सिजन ने भी की हैं और हमारे बच्चे ने भी की है। और कभी कभी जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं तभी हमें समझ आता है कि हम एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं। और दूरी से प्यार कभी कम नहीं होता, अगर प्यार सच्चा है तो दूरी से और भी बढ़ता है। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ सही कहा आपने। मैं तो बस यही दुआ करूँगी कि मेरा बेटा ठीक रहे और हर एक पर्सन जो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है वो सही रहे। वो बोलते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली बातें करने लगते हैं। हम वांग जी और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग और वांग जी अपने बच्चों को देख रहे थे जो कि सो रहे थे। वीजिंग अपने बच्चों की फोrehead पे किस करता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है अब बच्चों को तो सुला दिया, अब बच्चों के डैडी की बारी। वीजिंग बोलता व्हाट। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है क्या एंड तुम भूल रहे हो आप बेबीज के फादर को भी तो सुलाना बनता है ना। वीजिंग बोलता है आप कितने बेशर्म होते जा रहे हैं डे बाय डे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ ये तो है। वीजिंग बोलता है कितने सारे लोग आए हुए हैं और आपको। वांग जी वीजिंग को खींचता है, सीधा अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है क्या क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे लोग हैं तो वैसे भी मैं अपनी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। वीजिंग बोलता है फ़र्क पड़ता है, लोग क्या बोलेंगे। वांग जी बोलता है लोग क्या बोलेंगे इससे मुझे क्या, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करो। एंड वीजिंग देखता बोलता शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है एंड बोलता है मैं तो शेमलेस तो हूँ एंड वैसे भी वीजिंग क्या तुम एंजॉय नहीं करते हो। वीजिंग के पूरा फेस टीक सब रेड हो जाता है एंड वो बोलते हैं आप ये क्या बोल रहे हो। वांग जी बोलते ओह अब तुम्हें लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम मेरा नाम लेते हो हैंग वांग जुन, लान सान, लान वांग जी एंड माई हस्बैंड, तो कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड जब तुम मुझे रुकने के लिए बोलते हो एंड जब मैं और भी ज़्यादा फास्ट होता हूँ तब वीजिंग तो अपने कानों को बंद करता है और बोलता है चुप, कितने शिमले बच्चे सुन लेंगे। वांग जी बोलते वो सो रहे हैं।
वीजिंग बोलता है हाँ वो सो रहे हैं, बट क्या पता कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे प्रिटेंड करते हैं एंड कितना बुरा लगता है ना ऐसे सुन लेंगे तो। वांग जी बोलता है ओह वो मेरे बच्चे हैं, उन्हें पता है कि मैं उनकी मदर से कितना प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता चुप करिए। वांग जी बोलता है ऐसा करेगा ना वीजिंग तो देख लेना, मैं ना बहुत ही जल्द बच्चों के लिए दूसरा रूम बनवा दूंगा और उसके बाद वीजिंग तुम्हें। वीजिंग बोलता हाँ कितने। वांग जी स्माइल का आधार बोलता है मैं अपने बच्चों के साथ भी अपनी वाइफ का टाइम नहीं बांट सकता हूँ, तुम ओनली मेरे हो और हमेशा ये रहेगा ओके। वीजिंग बोलता सच में तुम्हारे 3 बच्चे हैं फिर भी। वांग जी स्माइल का आतर बोलता तो क्या एक और हो जाएगा। वीजिंग बोलता चुप करिए, मैं इन दोनों को पहले ही नहीं संभाल पा रहा हूँ और आप। वांग जी बोलता है फिर क्या हो जाएगा। वीजिंग देखता रहता शेमलेस। वीजिंग अपना वे साइड करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ ना, एंड वांग जी किस करने लगता है एंड वीजिंग को ऑब्वियसली वो सड्यूस करने लगता है। तो वीजिंग अब अपने हस्बैंड की इतनी प्यारी हरकतें देखने के बाद कैसे ना हो। एंड अगेन वही होता है, वांग जी और वीजिंग अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं एंड जो भी था वो बोल सकते हैं कि साउंड प्रॉब्लम तो हो ही रही थी एंड वांग जी और वीजिंग दोनों ही भूल जाते हैं कि उन्हें साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करना है। एंड वहीं उनके पास वाला कमरा लान सेचन और जियांग चैंग थे, उनका बेबी सो चुका था एंड लान सेचन को देखते हैं। लान सेचन जियांग चैंग को देख रहे थे एंड वो बस बोल सकते ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। लान सेचन बोलते वो एंड दोनों के दोनों बेड को देख रहे थे। जियांग चैंग बोलता आप बेड पे सो जाइए हस्बैंड, मैं नीचे। तभी लान सेचन एक झटके से उसका हाथ पकड़ के अपनी क्लोज करते हैं एंड जियांग चैंग सीधा उसके ऊपर आकर गिर जाता है एंड वो देखने लगते हैं। जियांग चैंग बोलते ये क्या कर रहे हैं आप। लान सेचन बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुमसे दूर रह रहा हूँ उतना ही तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ। तो मैं नहीं पता हर वक्त हर सेकंड हर पल मुझे कैसा लगता है, तुम्हारे पास रहना पसंद है मुझे, मैंने कितना वेट किया है चैंग प्लीज़ ना। एंड ये बोलकर वो टच करने लगते हैं। जियांग चैंग बोलता है ऐसा मत करिए, पास में वो वांग जी और वीजिंग है ये आप। तभी उन्हें आवाज़ आती है वीजिंग की एंड ये सुनने के बाद लायन सेचन जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग बोलते हैं ये वो बोलते हैं वही है जो तुम सुन रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या वो वांग जी बस अपने में लगा हुआ था। लायन सेचन जियांग चैंग को बोलते हैं वो हस्बैंड वाइफ है तो वो कर सकते हैं और मैं भी। चैंग प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, 1 साल हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं तुमसे आज पूरी तरह से प्यार करना चाहता हूँ प्लीज़ चैंग, क्या तुम नहीं करना चाहते, तुमने मुझे मिस नहीं किया क्या। जियांग चैंग आइज़ बंद करता है, ऑफ कोर्स उसने भी किया अपने हस्बैंड को मिस। एंड जियांग चैंग देखता है। लान सेचन बोलते हैं ठीक है अगर तुम नहीं चाहते तो। ये बोलकर वो जियांग चैंग का हाथ छोड़ देते हैं पर तभी जियांग चैंग भी लान सेचन को किस करने लगता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि वो एक दूसरे से 1 साल दूर थे। तो अब जो जो चीज़ें होनी थी वो तो होके रहेंगी। एंड किसके बीच में वो बोलते हैं साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करिए, अगर किसी ने सुन लिया तो ये तो हम हैं। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। इसके बाद लान सेचन पूरे बोल सकते हैं कि उनके घर के चारों तरफ ही वो साइलेंसिंग स्पेल यूज़ करते हैं। तभी जियांग चैंग बोलता है हाँ हमारे रूम के चारों तरफ भी करिए। ये सुनने के बाद वो बोलते क्यों। वो बोलते हैं अगर आपके भाई को सुनाई दिया तो कितना अजीब लगेगा और आपको अजीब नहीं लग रहा, मतलब कि कैसे सुन सकते हैं आप। जियांग चैंग ये बोलकर शर्मा जाता है। लान सेचन बोलते हैं ओहो ठीक है। इसके बाद वो अपने भी चारों तरफ ऐड करता है ताकि ना ही तो उन्हें दूसरों की वॉइस सुनाई दे और ना ही दूसरों को उनकी। एंड इसके बाद तो वो अपने काम में लग चुके थे एंड दोनों ब्रदर्स अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही करके उनकी फुल नाइट गुजर जाती है एंड हम देखते हैं अभी मॉर्निंग का सीन। वांग जी उठ के रेडी हो चुका था एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग भी जो है ना वांग जी को देखता है और बोलता मुझे सच में दर्द हो रहा है मेरी बैक में। वांग जी स्माइल करता है बोलता है वीजिंग तुम जानते हो ना। वीजिंग बोलता मन तो कर रहा है आपकी पैंट बचा दूँ मैं। वांग जी स्माइल करता है बोलता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तभी वीजिंग बोलता है हाँ ये क्या हुआ। वो बोलते हैं क्या हुआ। वांग जी बोलता है वीजिंग से कि क्या हुआ। वीजिंग बोलता है हाँ आपने साइलेंसिंग स्पेल, ओह माय गॉड आपका भाई शाओ जी, ओह माय गॉड। लायन सेचन उनके बारे में वीजिंग बोल रहा था एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता मैं भूल गया था। वीजिंग बोलता हे भगवान, और मैं कितना शेमलेसली कर रहा था, चिल्ला रहा था। वांग जी बोलता मैं क्या करूँ वीजिंग, तो तुमने ही तो किया था, मतलब कि तुम्हें तो बोल रहे थे। वीजिंग बोलता मुझे लगा आपने यूज़ किया होगा। वांग जी बोलता सॉरी मैं। वीजिंग बोलता है आपके भाई नहीं लगता पूरे के पूरे हमारे जितने भी यहाँ पर लोग आए सबने सुन लिया होगा। वांग जी बोलता सॉरी एंड वीजिंग बोलता अभी कि अभी दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, निकल जाओ। वांग जी जो है ना वो बोलता हाँ तो तुम। वीजिंग लात मार के वांग जी को बाहर निकाल देता है।
अभी बेचारा वांग जी बाहर था एंड वो खड़ा हुआ था। तभी लायन सिचन देखते हैं और बोलते हाँ वांग जी। लायन सिचन हॉल में बैठे हुए थे एंड वो मेडिटेट कर रहे थे। लायन सिचन जैसे ही देखते भाई को तो वो बोलते हैं वांग जी, बोलते गगा, वो बोलते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। वांग जी बोलता है नहीं कुछ कुछ भी नहीं। एंड वो अपने भाई को देखते हैं मैसी कंडीशन में। वो बोलते हैं क्या हुआ वांग जी। वांग जी बोलते हैं वो कुछ कुछ भी नहीं। तभी वो बोलते हैं मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वांग जी बोलते हैं हाँ गगा। वो बोलते हैं ये तो कल मैं था वांग जी, कोई और सुनता तो अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा होगा तुम साइलेंसिंग स्पेल लगा लिया करो, वरना मुझे लगानी पड़ी। वांग जी देखते बोलते क्या। वो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं वांग जी, मैं समझ सकता हूँ, इट्स ओके। मैंने कर दिया था, चिंता मत करो तुम। एंड तभी वांग जी अपने भाई को देखता है एंड वो अपने भाई के लिप्स को देखता है और वो बस देख रहा था। लायन सेजन नोटिस कर दिया कि आखिरकार लायन सेजन देख आ रहे हैं, आई मीन वांग जी कहाँ देख रहा है। तो वो अपने लिप्स को साइड कर लेते हैं और बोलते हैं वांग जी। वो वांग जी बोलता है कुछ भी नहीं। वो बोलते ठीक है वांग जी। वांग जी बोलता है चलिए मैं आपको बाहर, वो बोलते हैं हाँ हाँ चलो। इसके बाद वो उठ कर चले जाते हैं बाहर, जो भी काम था वो करने लगते हैं। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट वगैरह कर लेता है और वो आता है। वीजिंग ने अपनी बैग पकड़ी हुई थी और वो चलने में बहुत ही लड़खड़ा रहा था। वहीं जियांग चेंग खड़ा हुआ था एंड वो बस अपनी कमर में बार बार, मतलब बोल सकते हैं ऐसे मारे जा रहा था, हिट किया जा रहा था अपने हाथ से। वीजिंग बोलता शाओ जी क्या हुआ आपको। जियांग चेंग जल्दी से सीधा होता और बोलता हाँ कुछ भी नहीं वीजिंग। एंड वीजिंग फेस देखता है। फेस देखने के बाद देखता है उनका हुलिया और उसके बाद वो देखता है उनके नेक पे, क्योंकि रोब्स थोड़े से बोल सकते कॉलर से साइड हट गए थे। एंड वो देखने के बाद तो जियांग चेंग की हालत, वीजिंग स्माइल करता है और समझ जाता है। और जियांग चेंग को तो पता ही था, वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद नॉर्मली वो अपना काम करते हैं और ऐसे ही करके काम वगैरह करते टाइम दोपहर हो जाती है। लायन सिचन यहाँ पे 2-3 दिन रुकने वाले थे और इसके बाद जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सभी को वांग जी बाय बाय बोलता है, वो सभी चले जाते हैं। एंड नाउ वांग जी ने 3 दिन के लिए यहाँ पर छुट्टी रखी थी सब लोगों के लिए, ताकि वो अपना रेस्ट वगैरह कर सके, आराम से कुछ दिन अपने टाइम को स्पेंड कर सके। तो वांग जी ने कुछ दिन की छुट्टी दे दी थी सब लोगों को। एंड अभी तो बस हम हमारे वीजिंग को ही देखते हैं। वीजिंग बस अभी बोल सकते हैं कि बैठा हुआ था। लायन सिचन के पास अभी आता है और वो बोल देता है कि मुझे जाना होगा। वांग जी अपने भाई को देखता है, फिर वांग जी बस चुपचाप रहता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी फिर चला जाता है वहाँ से एंड वो कुछ चीज़ें लेकर आता है। लायन सिचन भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वियिंग के माता पिता भी जा चुके थे एंड जियांग चेंग के माता पिता भी जा चुके थे। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर रुकते हैं और लायन सिचन भी वहाँ से चले जाते हैं। वो 3 दिन रुके थे, उसके बाद वो भी चले गए ना। हो अभी से फिर से उनकी लाइफ वैसे ही बीतना स्टार्ट हो जाती है। एंड वांग जी और वीजिंग जाते थे बाहर, जब भी उन्हें कोई बच्चा ऐसा मिलता था वो उससे पूछते थे क्या वो जाना चाहता है, तो वो जो बच्चे या ओमेगास हाँ बोलते थे। या वहाँ पे उन्होंने कह दिया था अगर कोई भी आपके पास ऐसा ओमेगा आता है तो आप हमें मतलब बता दीजिएगा, हम ज़रूर ही उनको बोल सकते हैं कि अपने पास रखना पसंद करेंगे और उन्हें सारी चीज़ें सिखाएंगे ताकि उन्हें दर दर भटकना न पड़े। इसके बाद सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं एंड नाउ ऐसे ही करके टाइम बीतने लगता है। नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ से पूरे 6 साल बाद का सीन। 6 साल बीत गए थे एंड नाउ अभी वांग जी इतना बड़ा गुरुकुल क्रिएट कर चुका था कि बोल सकते हर जगह उसके नाम था। एंड अभी वांग जी बैठा हुआ था, तभी हम देखते हैं भागते हुए एक गर्ल क्यूट सी, जिसने बोल सकते हैं रेड एंड ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, वो भागती हुई आती है और बोलती है बाबा, और वो तुरंत ही वांग जी को गले लगा लेती है। वांग जी बोलता है ओ माय क्यूट फई क्या हुआ। वो बोलती पापा मुझे मुझे ना मारा गगन ने। यह सुनने के बाद विंग बोलता है हाँ किसने मारा तुम्हें। तभी हम देखते हैं लैन यी को, वो आता है और बोलता है हाँ मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं। विजिंग देखता और बोलता हाँ शैतान तुम तीनों। एंड तभी आईवान आता है और बोलता है पापा मैंने इन्हें कुछ भी करने नहीं दिया, हाँ थोड़ी सी इन्होंने मस्ती की बट कोई बात नहीं, आप इन्हें पनिशमेंट मत दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। एंड वांग जी आईवान को देखता है। सच में आईवान एक बड़ा भाई होने की पूरी फर्ज निभाता है एंड ये चीज़ वांग जी और वीजिंग दोनों को ही बहुत पसंद आती है। एंड इसके बाद वो जाते हैं दोनों के दोनों हक कर लेते हैं आईवान को। आईवान उन दोनों के सर पे पैट करता है और बोलता है आइंदा से गलती करोगे। वो दोनों बोलते हैं ना हम नहीं करेंगे। एंड वीजिंग उन्हें देख के स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो। आईवान देखता है और बोलता बाबा वो क्या मैं इन्हें मेला दिखाने के लिए लेके चला जाऊँ। अभी इस टाइम पे जो हमारा आईवान था वो 13 साल का हो चुका था एंड वो बस देख रहा था। वांग जी बोलता है हम पूरी फैमिली चलेंगे। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं एक और पर्सन वहाँ पर आता है एंड वांग जी उसे देखता है और बोलता हाँ अरे सिजुई। एंड वो जल्दी से आता है एंड सिजुई को वांग जी देखता है और बोलता है अरे तुम तो बहुत अच्छे से चल रहे हो। सिजुई देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल मैं सही से चल रहा हूँ अंकल।
वांग जी उसे देख के स्माइल करता है। तभी जियांग चैंग आता है और बोलता हाँ सही से तो चल रहा है ये वांग जी, बट तुमने देखा इसकी शैतानियाँ अभी के अभी ये, हाय भगवान पता है तुम्हें क्या करके आया, खाने के अंदर इसने चिली ऑयल डाल दिया और वो खाना सबने खा लिया। और उसके बाद जो उन लोगों की बैंड बजी ना, वांग जी देखता है स्माइल करता है, बोलता है कोई बात नहीं शाओ जी, इट्स ओके। वो बोलते हैं हाँ इट्स ओके, सच में तुमने इसे बहुत सिर पर चढ़ाया। एंड वो तीनों बच्चे जाते हैं और वांग जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वी जिंग तुरंत ही आता है और बोलता है अब क्या हुआ। जियांग चैंग बोलता है अब क्या हुआ, देखो तुमने इन दोनों को कैसे परेशान करके रख दिए हैं। एंड तभी हम देखते हैं लैन फेई बोलते हैं कक्का आपने सच में ऐसा किया। एंड हम देखते हैं जो जिंगई था वो बोलता है हाँ मैंने कर दिया। एंड ये सुनने के बाद वो तीनों की तरह हंसने लगते हैं। बीजिंग भी उन्हें देखता है। इसके बाद वांग जी बोलता है हम सब तैयार है ना, वो बोलते हैं हाँ। इसके बाद वो सारी की सारी फैमिली निकल जाती है यहाँ से सीधा जो आज लालटेन फेस्टिवल था उसके लिए। चारों तरफ वो लोग मार्केट में घूमने लगते हैं इधर से उधर। एंड तभी हम देखते हैं जियांग चैंग को जो एक शॉप पर खड़ा हुआ था अपने लिए हेयरपिन देख रहा था। हाँ अपने हस्बैंड से दूर हुए आज उसे वैसे देखा जाए तो 7.5 साल हो चुके थे, क्योंकि 6 साल ऐसे बीत गए और 1 साल वो वैसे दूर था, तो 7.5 साल हो चुके थे वो अपने हस्बैंड से दूर था। एंड ऐसा नहीं है लान से चेन्नई नहीं, बहुत बार आते हैं वो। एंड आकर 10 दिन 15 दिन ऐसे रुकते जाते हैं। बट अभी जियांग चैंग बहुत उदास था, अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है चैंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एंड ये सुनने के बाद वो पलट कर देखता है, बोलता है हस्बैंड। एंड वो जल्दी से हक करता है। वांग जी देखता है स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी ने पहले ही अपने भाई से बात कर ली थी तो आ चुके थे। एंड नाउ अभी जो बेबी था वो पूरी तरह से अच्छे से चल पा रहा था। एंड काफ़ी अच्छे से चल भी नहीं पाता था, वो दौड़ पाता था। और ये सारी चीज़ें हुई थी वैन किंग की वजह से। सच में वैन किंग एक महान वैद्य है और अभी जितना शुक्रगुजार वो हो ना वैन किंग का उतना ही कम था। और वैन किंग अभी कबीले में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि सिखाती है चीज़ें। एंड वो सारी चीज़ें अच्छे से करती है। एंड गुरुकुल के अंदर उसकी एक अलग ही पहचान है, तो ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जियांग चैंग अभी अपने हस्बैंड को देख रहा था, उनसे बातें कर रहा था एंड बहुत खुश था। एंड जब लैन जिंगई को पता चलता है कि उसके बाबा आए हैं तो वो तो आ जाता है उनके पास एंड हक करता है, बोलता है बाबा मैंने बहुत मिस किया। वो बोलते हैं मैंने भी मेरा बच्चा। एंड इसके बाद वांग जी अपनी फैमिली को देखता है और अपने भाई की फैमिली को देख के वो खुश होता है। इसके बाद वैन किंग एंड वैन निंग वो भी जाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, अपनी चीज़ें जो भी थी वो करने लगते हैं, सामान खरीदते हैं एंड लैंटेन फेस्टिवल को खूब इंजॉय करते हैं वो लोग। और ऐसे ही करके पूरा टाइम घूम कर इन द एंड वो वापस आ जाते हैं अपने गुरुकुल। एंड वो देखने लगते हैं। वो बोलते हैं वांग जी बाबा ने तुम्हें बुलाया है। वांग जी बोलते हैं बाबा ने? वो बोलते हैं हाँ एक हमने उत्सव का आयोजन किया वांग जी, तो पापा चाहते हैं कि तुम भी आओ। और माँ साइक्लूजन से वापस आ चुकी हैं 1 साल पहले, तो वो भी तुमसे मिलना चाहती है वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वीजिंग को देखता है। वो बोलते हैं वांग जी पूरे तुम्हें वहाँ से गायब हुए 8 साल हो चुके हैं, एक तरह से देखा जाए तो 8 साल से तुम वापस घर नहीं लौटे हो वांग जी। प्लीज़ बाबा ने तुम्हें बुलाया है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई वापस आए, भले ही तुम हमेशा के लिए मत आओ, पर उन्होंने तुम्हें बुलाया है वांग जी, एक बार तो चले जाओ। वांग जी बोलता है वो मैं बाद में बताऊँगा। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। इसके बाद वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। नाइट का टाइम था, वीजिंग बैठा हुआ था अपने हस्बैंड को देख रहा था। हाँ वांग जी भी अपने माता पिता से दूर था। मतलब दिल में दर्द होता है ना, चाहे कितने भी क्यों ना हो, माता पिता हमेशा माता पिता होते हैं और जब वो दूर होते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो वांग जी ने कभी नहीं कहा वीजिंग से कि हम चलते हैं वीजिंग, नहीं। वांग जी खुश था, जो वीजिंग ने चाहा वांग जी ने वो सब किया। वीजिंग देखता है कुछ टाइम और फिर सोचता है और वीजिंग आता है वांग जी के पास, उनकी लैब में आकर बैठ जाता है। एंड अभी बच्चों का अलग रूम था, बच्चे अलग सोते थे। एंड जिंगई का मतलब बोल सकते चारों बच्चों का एक अलग ही रूम था जिसके अंदर अलग अलग बेड्स बनाए गए थे, तो वो चारों एक ही रूम में सोया करते थे। जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे उसके बाद उन्हें अलग रूम दे दिया जाएगा। एंड बच्चों को नाइट को संभालने के लिए लान आयुआन था। अभी हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड आप हम चल सकते हैं, आपके बाबा ने बुलाया है। तो मैं जानता हूँ मैं कभी कभी सेल्फिश हो जाता हूँ, पर मैं आपको आपकी फैमिली से दूर करना नहीं चाहता। वांग जी देखता है और बोलता है जानता हूँ वीजिंग। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हमने जो आश्रम शुरू किया था वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर आज 500 से ज़्यादा ओमेगास एंड 200 से 400 बच्चे ऐसे हैं जो बिन माँ बाप के हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आपने मेरा इसमें साथ दिया। हम उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड करवाते हैं और आगे वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। और हम ओमेगास को ही नहीं, अल्फाज को भी तो देते हैं यहाँ पे जगह।
जो आना चाहते हैं। वांग जी बोलता है हाँ। वी जिंग देखकर बोलता है और आपको याद है हमने कितने सारे ओमेगास की शादी करवाई दोबारा से, वो यहाँ के ही बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। वांग जी ये सोचता है और उसे बहुत खुशी होती है। वी जिंग बोलता है हस्बैंड हम चल सकते हैं आपके घर। वांग जी देखता है बोलता है हाँ बट यहाँ का काम। ये सुनने के बाद वी जिंग देखकर बोलता है वैन किंग संभाल लेगी, वैन निंग संभाल लेगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ सही कहा वी जिंग। वांग जी तो वी जिंग को हक करता है, उसके बाद किस करता है। एंड ये उन लोगों का कभी नहीं रुका, एवरीडे मीन्स एवरीडे। एंड वहीं जियांग चेंग लैन सिजन को देखते हैं। लैन सिजन बोलते हैं चेंग क्या अब भी तुम। लैन सिजन बस उसे देखते हैं। उनके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था बट जियांग चेंग को अभी भी हेजिटेशन होती थी, वो जैसे कि मानो जा ही नहीं पाता था। बट लैन सिजन क्या जितना कहने पर वो भी तैयार हो जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। इसके बाद वांग जी अपने भाई को बता देता है कि वो चलने को तैयार है। एंड नाउ इसके बाद अब यहाँ पे गुरुकुल में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे टीचर हैं जो कि एल्डर्स हैं, वो भी काम संभालते हैं एंड वांग जी को रिपोर्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। अब वांग जी के मतलब बोल सकते हैं बिहाफ ये बहुत बड़ा यहाँ पे बन चुका है, तो सब लोग बहुत अच्छे से हैं। इसके बाद वांग जी सब लोगों को इन्फॉर्म करता है कि वो 4-5 दिनों के लिए जा रहा है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें वांग जी अगर नहीं होगा यहाँ पे तो वैन किंग संभालेगी, वैन किंग यहाँ की इंचार्ज होगी और वैन निंग यहाँ के सारे फैसले वो दोनों ही लेंगे। ये सुनने के बाद सभी उनको बोलते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं, अब भाई किसी को क्या ही प्रॉब्लम। इसके बाद वांग जी वैन किंग और वैन निंग को बोलता है कि आप सब भी आएंगे, जिस दिन समारोह होगा उस दिन लेटर भेज दिया जाएगा। वो बोलते मैं लेकर आया हूँ। लैन सिजन उन सभी को लेटर दे देते हैं, यानी कि उनको आना था वहाँ समारोह होगा उस टाइम पर। एंड सभी लोग देख लेते हैं। इसके बाद वांग जी अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। वी जिंग बहुत ही बोलते एक तरह से डरा हुआ भी था, हेजिटेट भी था। एक वो जगह जहाँ से वी जिंग को जलील करके निकाला गया था, आज वी जिंग जा रहा था। उसे अपने हस्बैंड के बारे में भी तो सोचना था, इसलिए वो जा रहा था। दिल तो बहुत डर रहा था बट जा रहा था वो। हम देते हैं कुछ ऐसे ही पूरा उन्हें कैरेज से जाते हैं तो वो एक दिन लग जाता है। एंड नाउ अभी वो गुस्सू के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद लैन किरण को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो आ चुके हैं। एंड इसके बाद लैन किरण खुद उनको अंदर बुलाते हैं। एंड वांग जी अपनी बाबा से मिलता है, अपनी माँ से भी मिलता है। नॉर्मली कहते हैं ना कि माँ बाबा से कितना भी कोशिश कर लो दूर नहीं रह पाते हो आप। माँ बाप को जानते हैं अपने बच्चों के प्यार में गलतियाँ कर देते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा माता पिता सही होते हैं, नहीं, बट वो बच्चे हैं तो बच्चों को बोल सकते हैं कि अपने माता पिता से कितना ही टाइम तक नाराज़ होने का वो मिलेगा। तो वांग जी कोई बात नहीं, वो कर चुका था। उसकी माँ इतने टाइम तक सिक्लूजन में थी वो, तो ये देख के भी वांग जी समझ जाता है कि उसकी माँ को गिल्ट है। नाउ अभी टाइम देखते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि खाना खाने के लिए हम शाम को मिलेंगे और उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से अपने अपने कमरे में। वांग जी अभी खड़ा हुआ था, तभी हम देखते हैं लैन आयुअन बोलता है पापा ये वांग जी बोलता है ये जिंगशी है, एक तरह से कहें तो मेरा घर हुआ करती थी। एंड ये सुनने के बाद तो वी जिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी अंदर आता है अपने बच्चों के साथ। वो लोग देखते हैं, बोलते वाह पापा ये कितना सुंदर है। सारी चीज़ें आज भी वैसी की वैसी ही थी। बच्चे इधर से उधर घूमने लगते हैं। वांग जी बस वी जिंग को देखता है और वो अपने रूम में आता है। सारी चीज़ें आज भी वैसी की वैसी थी, आज भी उसको वैसे ही ध्यान रखा जाता है। वी जिंग सारी चीज़ें देखता है और इसके बाद वांग जी को वी जिंग देखता है एंड वो रेस्ट करते हैं। सभी रेडी होके फिर मिलते हैं खाना वगैरह पर। एंड वी जिंग सब देखता है, तभी वी जिंग को आवाज़ आती है मास्टर वी। वी जिंग पलट कर देखता है तो ये उसी की वो सर्वेंट थी जो वी जिंग के साथ रहा करती थी। वी जिंग बोलता अरे, वो बोलती मास्टर वी एंड वो वी जिंग को हक करती है। वी जिंग भी उसे हक करता है और बोलता है ओह माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ सच में। वो बोलती हाँ आप मुझे भूले तो नहीं। वी जिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो बोलती मास्टर आप चाहें तो मैं। वी जिंग बोलता अरे मैं बहुत खुश हूँ सच में तुम यहाँ पे हो आज भी। वो बोलते हाँ आपका वेट करती हूँ, आपके बारे में जब कोई भी न्यूज़ आती है तो बहुत खुश होती हूँ। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद का सीन देखते हैं। वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं, वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। मैडम लैन देखते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती। एंड वांग जी अपने बच्चों से मिलवा चुका था, बस मैडम लैन बच्चों को देख रही थी, चारों बच्चों को देख रही थी। एंड वो कैसे बोल सकते माफ़ी मांगी वो सोच भी नहीं पा रही थी। एंड उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद देखते हैं वांग जी और वी जिंग ऐसी बातें कर रहे थे नॉर्मली जो भी थी। सब अलग अलग बिजी थे, बच्चे एक साथ थे एंड खड़े हुए थे। मैडम लैन ने अभी बच्चों से बात नहीं की थी, वो धीरे धीरे उनके पास जाती हैं और बोलते बच्चों। एंड वो सभी पलट कर देखते हैं, बोलते हाँ। एंड उन्हें पता था ये उनकी ग्रैंड माँ है, तो बोलती ग्रैंड माँ। एंड बच्चे उनके पास आते हैं
एंड इसके बाद वो देखने लगती हैं, बच्चों के सिर पे हाथ चलाते हैं, देखती हैं उन्हें। हम दूसरी ओर वीजिंग को और जियांग चैंग को देखते हैं। अचानक से उनकी नज़र पड़ती है मैडम लैन पर एंड वो देखने लगते हैं। फ़िलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड वो सब देख रहे थे। तभी वो उन बच्चों को देखती है, उनसे बातें करती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन चारों बच्चों को सीने से लगाती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उन्हें कि बच्चे वही हैं जिन्हें एक तरह से मैडम लैन ने फिकवा दिया था एक तरह से बाहर। और वो अपने बेटे मतलब बोल सकते हैं लान से जिनकी बेटी को देखती है एंड जिंगई को देखने के बाद तो वो नज़रें भी नहीं मिला पाती। एंड तभी जियांग चैंग की नज़र जाती है, जियांग चैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो बोलती है बच्चों खेलो तुम लोग। एंड वो चले जाते हैं बच्चे। बच्चों के जाने के बाद वो जाती हैं वीजिंग और जियांग चैंग को देखती हैं, उनके पास जाती हैं वो और अचानक से वो घुटनों के बल बैठ जाती हैं। एंड ये देख के जियांग चैंग और वीजिंग दोनों शौक। जियांग चैंग बोलते हैं ये। तभी वो बोलती है मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ऐसा कदम उठाया। वीजिंग मुझे माफ़ कर दो बेटा, और चैंग तुम भी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। वीजिंग देखता है उन्हें और वीजिंग बोलता है हाँ आपने गलत किया, बहुत गलत किया, पर आप मेरी माँ समान है तो अब झुकना अच्छा नहीं लगता आपका। इसके बाद वो उठा देता है और बोलता है आप झुकिए मत, बड़े गलती करें तो छोटों को माफ़ कर देना चाहिए एंड अगर छोटे गलती करें तो बड़ों को भी। इसके बाद वीजिंग उन्हें देखता है, वो बोलती है बेटा तो तुम। वीजिंग बोलता है जी अब मेरे दिल में ना किसी के लिए कोई नफ़रत है, बस मैं खुश हूँ अपनी प्यारी सी फैमिली में। वो खुश होती हैं बट उन्हें शांति जाके मिलती तो है थोड़ी बहुत, बट कहते हैं ना कि अब क्या ही फ़ायदा, आप कितनी भी गलतियाँ करके जब माफ़ी मांगोगे तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दिल में जो घाव है, जो दर्द है, वो समय के साथ भर तो जाएगा बट अंदर रह जाएगा एक चीज़ वो। तो वही थी अब वीजिंग चुपचाप उन्हें नॉर्मली बोल रहता है और कुछ देर वो लोग ऐसी बातें करते हैं। अब मैडम जो लैन थे वो सभी को अच्छे से ट्रीट करती हैं, बट अच्छे से ट्रीट करने का भी अब क्या फ़ायदा, दिल में जो उन्हें दर्द दिया है वो एकदम से ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगा, टाइम लगेगा। एंड वही हो रहा था, टाइम लगेगा, जख्म शायद भर जाए। मैडम लैन भी अब ठान लेती हैं कि वो हर किसी का अच्छे से ध्यान रखेंगी, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगी एंड वो आज से अगर ऐसा कोई चीज़ आएगा भी उनके सामने तो उसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। यानी यही चीज़ होती है। खाना वगैरह वो लोग खा चुके थे, फिर एक एक करके रूम में चले जाते हैं और वांग जी आज वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग हस्बैंड के पास आता है, उन्हें हक करता है, बोलता है आप मिस करते हैं इन सब चीज़ों को। वांग जी बोलता है नहीं, मेरी फैमिली जहाँ पर है सब कुछ वहीं पर है। वीजिंग स्माइल करता है, हक करता है और सब कुछ सही था। ऐसे ही करके समारोह का टाइम भी आता है, समारोह भी होता है, सब कुछ अच्छे से होता है। एक एक करके हर पैक के मेंबर्स जो थे ना वो सभी आते हैं। वीजिंग की फैमिली भी आती है एंड जियांग फैमिली भी आती है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो रिलेटिव ही थे। हालांकि उन कबीलों के बीच में ठीक हो चुका था कहने को, बट मन से कभी चीज़ें नहीं जाती कहने को, दिखावे के लिए सब सही होता है, सही होता है, बट एक तरह से मन में रही जाती हैं चीज़ें। तो वही था, वीजिंग बस सब कुछ देखता है, खुश होता है, अपनी फैमिली के साथ मिलता है, बातें करता है। ऐसे ही करके समारोह समाप्त होता है एंड नाउ एंड में देखते हैं वांग जी और वीजिंग वापस से जिंगशी में थे। वांग जी वीजिंग को अपने गले से लगातार बोलता वीजिंग, वीजिंग बोलता हस्बैंड, वांग जी बोलता है हम 2 दिन के बाद वापस चल रहे हैं। वीजिंग देखता और बोलता हाँ सच में, आप क्या रहना नहीं चाहते? वांग जी बोलता है नहीं, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ, वीजिंग गगे हैं वो सब संभाल लेंगे, तो मेरा यहाँ पे क्या काम। वीजिंग भी समझता है और बोलता है सही कहा। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं आई लव यू। वीजिंग भी आई लव यू बोलता है। वांग जी और वीजिंग दोनों खुश थे अपनी लाइफ में। वहीं लैन सिजन और जियांग चेंग वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे, एक दूसरे को माफ़ कर चुके थे। उन दोनों ने एक दूसरे से इतने साल दूर रहकर फील कर लिया था कि गलती क्या होती है एंड उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सबक भी लिया था। सबक बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में मिलना। वो इतना सालों तक अपने बच्चे से दूर रहे, सब कुछ देखा उन्होंने एंड अब टाइम था सब कुछ ठीक करने का। वांग जी और वीजिंग सो चुके थे सब लोग। ऐसे ही करके नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी अपनी फैमिली से बात करता है, मैडम लैन भी रोकती हैं एंड लैन किरण भी कहते हैं कि मत जाओ, बट वांग जी जाना चाहता था। इसके बाद किसी ने नहीं रोका और वांग जी एक बार फिर से चला गया। जियांग चैंग अब नहीं जा पाया क्योंकि अब उसे एज अ सेक लीडर के वाइफ होने के नाते यहीं पर रहना था, बच्चा ठीक हो चुका था तो वो नहीं जा पाया। बट उन्होंने कहा था कि वो मिलने के लिए आते रहेंगे और वांग जी को भी मिलने के लिए आना होगा और ऐसे ही करके वांग जी वापस अपनी ज़िंदगी में लौट गया। वांग जी और वीजिंग कभी कभी वहाँ पर आते रहते थे एंड ऐसे ही होता था। वीजिंग और मैडम लैन का रिश्ता भी सुधर गया एक तरह से, काइंड ऑफ बोले तो। एंड जियांग चेंग भी ठीक था, सब कुछ सही था एंड कुछ टाइम के बाद उनके
दो और बच्चे होते हैं, लान सेजन और जियांग चैंग के। वांग जी और वी जिंग की जो है ना एक और क्यूट लिटिल डॉटर गर्ल होती है एंड ऐसे ही उनकी लाइफ बीतने लगती है। वांग जी अपनी दुनिया में खुश था और लान सेजन अपनी दुनिया में खुश थे। मैडम लान को भी सबक मिला कि हाँ, वो ज़िंदगी भर इस चीज़ का रिग्रेट करती रह गई कि उन्हीं की वजह से उनका बेटा लैन वांग जी कभी वापस लौटकर कबीले में नहीं आया। भले ही माफ़ कर दिया था बट वो जानती थी कि शायद बेटा आज भी उन्हें नहीं माफ़ कर पाया और नहीं वीजिंग। एंड इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कुछ गलतियों की सज़ा कभी नहीं, आपको बोल सकते हैं कि माफ़ नहीं किया जा सकता कुछ गलतियों के लिए। वही मैडम लैन के साथ हुआ, सब कुछ सही तो हुआ बट वो अपने बच्चे को यानी अपने बेटों को खो चुकी थी एक तरह से बोला जाए तो, क्योंकि पहले की तरह सही होकर भी नहीं होता कभी कभी। एंड यही हुआ था उनके साथ। वो अपने बेटे लैन वांग जी से कभी नहीं अच्छे से रह पाई, मिल पाई, सब कुछ खो दिया उन्होंने। नहीं तो वो लैन वांग जी के बच्चों के साथ टाइम बिता पाई। एंड काइंड ऑफ बोले तो लैन जिंगई भी एंड जो वो था वो भी जा चुका था वांग जी के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए। एंड लान सेचन और जो जियांग चैंग थे वो अपने बच्चों को, उन जो दोनों थे ना, उनको बड़ा करने में लग गए थे। ऐसे ही करके ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही इनकी स्टोरी चलती रहेगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इनकी लाइफ एंड होगी और उसके बाद नई शुरुआत। तो बाय बाय एवरीवन। इसी छोटी सी स्टोरी के साथ, एंडिंग के साथ मैं ये फैन फिक्शन एंड करती हूँ। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट मॉडर्न फैन फिक्शन चाहिए या हिस्टोरिकली चाहिए, अरेंज मैरिज वाला, क्योंकि अभी 2 हैं स्टोरीज़ मेरे पास, तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, तो मुझे बता देना, ठीक है, आपको कौन सा सुनना है। तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि लव इन बाउंडेशन फैन फिक्शन पसंद आया होगा। अब मुझे बताइएगा आपको कैसे, मतलब ये स्टोरी लगी, अपना ओपिनियन दीजिएगा, क्या सही था क्या गलत था, जो भी था मुझे बताइएगा। एंड देखा, कभी कभी प्यार बाउंडेशंस में भी हो जाता है। वांग जी और वी यिंग का मिलना कभी था ही नहीं जैसे कि मानो। एंड एक चीज़ इसमें रह गई, शायद मैंने वो चीज़ ऐड नहीं की। एक औरत आई थी यहाँ पे, एक तरह से बोले तो, जो वांग जी और वी यिंग को कह के गई थी कि वो उन्हें मिलेंगी, मतलब उनके बच्चे के जब बर्थ वगैरह होगा तब मिलेंगी। एंड वो काइंड ऑफ चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी। बट मैंने कुछ सोचा अगर हुआ कभी फ्यूचर में तो मैं इस फैन फिक्शन का 2nd सीज़न लेकर आना पसंद करूँगी उसी